अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं कॉयल बर्ड यानी बटेरे की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, बहुत यमी यमी। तो मैं ये कॉयल बर्ड्स लेके आई मॉल से। वहाँ मुझे ये अचानक नज़र आ गए तो मैंने ये उठा लिए। तो यहाँ इसको बनाते हैं आज। तो ये फ्रीज़ हुए हुए थे, इनको मैंने पहले गर्म पानी के बीच में डीफ्रोज़ किया और डीफ्रोज़ करने के लिए गर्म पानी में मैंने हल्का सा नमक डाल दिया ताकि ये जल्दी से डीफ्रोज़ हो जाए। तो यहाँ ये हो गए डीफ्रोज़। इनको मैंने फिर अच्छे से पकड़ के इनके सारा कट लगा लिया, बड़ी छुरी तेज़ सी लेके उसके बीच में मैंने इन सब को पकड़ पकड़ के अच्छे से इनमें गहरे से कट लगा लिए ताकि इनके अंदर तक मसाला चला जाए। तो यहाँ मैंने सबको कट लगा के रखा। देन मैंने इसमें नमक और 2 नींबू लगा के रख दिए। लगा के तकरीबन 15 मिनट को मैंने इनको रेस्ट दी, जिसकी वजह से इनके अंदर से लाइट स्मेल आ रही थी जो इनकी नेचुरल होती है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ ये मैंने लगा के रखे हुए हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं। इनको मैंने अब कर लिया अच्छे से वॉश, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा। यहाँ मैंने लिए जिंजर, गार्लिक और चिली, इनका मैंने बना लिया पेस्ट। और ये पेस्ट मैंने इनके कट्स में अच्छे से भर दिया और इनको मैंने 10 मिनट्स के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके बीच में 3 चम्मच दही के ऐड किए। और दही ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर की क्रश चिली, देन मैंने इसमें की रेड चिली पाउडर, देन मैंने इसमें की हल्दी पाउडर और उसके बाद मैंने इसमें किया गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर करने से बाद मैंने इसके अंदर डाला रोस्ट मसाला। ये मेरे पास रोस्ट मसाला पड़ा था, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से बाद मैंने इसके अंदर डाला नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना और ज़रा कम ही डालना क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में नमक से वॉश भी किया होता है तो लाइट हो जाता है। देन इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला तकरीबन थोड़ा सा पिंच ऑफ स्पून, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला फूड कलर, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत खूबसूरत और अच्छा आ जाता है। इसके बाद मैंने इन सब को अच्छे से कर लिया मिक्स, इसके अंदर तक मिक्स करना है। उसके बीच में मैंने लगाया थोड़ा सा डाला नींबू डाल के मैंने इसको फिर मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको रैपिंग शीट से रैप करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख लिया। यहाँ लिया मैंने फॉइल पेपर एक प्लेट में, उसके बीच में ये सारे कॉयल बर्ड रख दिए। देन मैंने इसे अच्छे से कर दिया रैप। यहाँ मैंने एक पानी में स्टीम के लिए पानी डाला पतीले में और उसके बीच में ये रैप किया हुआ मीट रखा और यहाँ मेरा ये स्टीम हो गया कॉयल बर्ड। यहाँ ये अच्छे से स्टीम हो गया, इसको मैंने निकाल लिया। एक पैन लिया मैंने, पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने ये कॉयल बर्ड डाल दिए। तो ये कॉयल बर्ड ने टांग पे टांग रखी हुई है, कितना मज़ेदार लग रहा है तो ये मैंने इनको अच्छे से मैंने लाइट आंच के ऊपर मैंने कर लिया ब्राउन। तो गोल्डन ब्राउन इनका कलर जैसे भी आए तो इनको निकाल लेना। जो आपकी फ्लेम है वो लाइट होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे कॉयल बर्ड हो गए रेडी। इनको मैंने मिंट के रायते के साथ सर्व किया। बहुत यमी और टेस्टी और न्यू रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई किए अगर कभी कॉयल बर्ड मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।